Won't you take me home? Give me with your flight. We can run away. Castle in the sky. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था एसिड और अब हम पढ़ने वाले हैं बेस, जो कि चैप्टर में से है एसिड बेस एंड सॉल्ट में से। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम आपको बता रहे हैं कि एसिड क्या होता है, उसके बाद हम अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं बेस क्या होता है, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे आपको सॉल्ट क्या होता है, जिससे आप इजीली इन सब की प्रॉपर्टीज और इन सब में आइडेंटिफाई इन सबको कर सकें। ठीक है ना। तो पहले बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। In chemistry, base is a chemical species that donates electron or accept protons or release hydroxide ions in aqueous solution. Certain characteristics property that can be used to help identify them. First, they tend to be slippery to the touch. For example, soap can taste bitter यानी कि कड़वा, react with acid to form salt, just opposite to acid। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। कैटलिस्ट या कैटलिस्ट को फॉर्म करते हैं when a certain reaction happens। Types of bases include Arrhenius base, Bronsted-Lowry base, Lewis base। Example of bases include alkali metal hydroxides, alkaline earth metal hydroxides and soap। तो पहले आप इन्हें लिख लीजिए, उसके बाद में तुरंत आपको समझाता हूं। राइट इट डाउन नाउ। केमिस्ट्री कह रही है बेस के बारे में। केमिस्ट्री कह रही है पहली बात ये एसिड नहीं है, तो सबसे बड़ी बात ये खट्टा नहीं है। क्या नहीं है? खट्टा नहीं है, क्योंकि एसिड नहीं है। अब एसिड से जो हटके प्रॉपर्टीज हैं वही नेचुरल है बेस में होंगी। तो सबसे बड़ी बात, एसिड में क्या था, हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे उतना ही ज्यादा वो एसिडिक रिएक्शन बन रहा था। यहाँ अपोजिट है, यहां पे सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन्स को नहीं। जबकि उसमें क्या था, एसिड में वो प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा था। यहां पे क्या है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करता है तब वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, या वो हाइड्रोक्साइड आयंस का एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए याद रखिएगा, हमें सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इस पे नहीं। ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक्वस का या प्रोटॉन का किसी जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, एक्सेप्टेड होना बहुत कम होता है। अधिकतर उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो जाती है। ठीक है। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, ये स्लिपरी होते हैं, ये हाथ से फिसल जाते हैं। जैसे कि सोप, हाथ से जैसे हाथ में लगाए कैसे चिकने हो जाते हैं ना हाथ। हाँ, मगर ऑयल्स को इस चीज पे मत समझिएगा, अभी सिर्फ हम सोप की बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। क्या होते हैं? बिटर टेस्ट के होते हैं। अगर ना माने तो कभी कभी आपने सोप को टेस्ट भी करा होगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एसिड रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करे तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। क्योंकि ये बेस चाहे एसिड के साथ रिएक्शन करे या एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे, खरबूजा छुरी पे गिरी है, छुरी खरबूजे पे गिरे, कटरा खरबूज को होता है। वैसे ही चाहे दोनों कंडीशन में कुछ भी हो, सॉल्ट ही प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा ये चीज। एंड कैटलिस्ट, सर्टेन कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो रिएक्शंस होती हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड पे, ठीक है।
बट अगर आपकी उसी गाड़ी के अंदर पेट्रोल के अंदर कोई पावर बूस्टर डाल दिया जाए या नाइट्रो ऑक्साइड डाल दिया जाए, जिसकी वजह से वही गाड़ी आपकी 100 की बजाय 180 की स्पीड से भागने लगे, तो वो नाइट्रो ऑक्साइड आपकी पेट्रोल में स्पीड बढ़ाने के लिए एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है ना। तो कोई भी चीज को अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं किसी रिएक्शन को, तो हम उसे क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है। द टाइप्स ऑफ बेसिस में एरियंस बेस होता है, ब्रोस्टेड लोरेस बेस होता है। इसके बारे में क्लास 10th में ज्यादा नहीं आता, मगर फिर भी आपको इस वीडियो में रिटन एज अ साइट आपको मिल जाएगी। ठीक है। Alone inside a crowd, 'cause I can't see you anywhere. 'Cause I'm the one who knows what I should go, no, I don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go, 'cause you know I will stay around. So let me know. बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बेस की सेकेंड डेफिनेशन के बारे में। थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन इजी है, अभी बनाई है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। इन केमिस्ट्री एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन इज स्लिपरी टू टच, टेस्ट बिटर, चेंजेस कलर ऑफ इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल, टर्न रेड लिटमस पेपर blue, react with acid to form salt and promote certain chemical reaction is known as base। पहले आप इसे लिख लीजिए एक बार। नाउ बेस, सबसे पहली बात, पानी में घुले स्लिपरी होता है। फॉर एग्जाम्पल सोप स्लिपरी होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी, ये कड़वा होता है। इट इज टेस्ट बिटर, कड़वा हमारी जबान को लगता है। थर्ड, इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट। ये जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। लास्ट, इट फॉर्म कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कोई भी केमिकल रिएक्शन को या एक्सपेरिमेंट को तेज कर देते हैं। इट इंक्रीजेस द प्रोसेस स्पीड ऑफ एन केमिकल रिएक्शन और एक्सपेरिमेंट। इतना समझ में आया? इसके बाद ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, यानी कि जो इसमें हम पीएच वैल्यू चेक करते हैं, उस रेड लिटमस पेपर को उसे ब्लू कर देता है। ये इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं बेस की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस को प्रमोट करता है। प्रमोट इज नॉट इजी थिंग। प्रमोट का मतलब है कि ये पहले अपने अंतर्गत आके उस चीज में हेल्प करता है। जैसे कैटलिस्ट में बताया था, कैटलिस्ट को डालना पड़ता है, बट ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये एसिड के साथ और बेस के साथ रहता ही है, तो ये बेस ऑटोमेटिकली कैटलिस्ट को रिएक्ट करके एक एक्सपेरिमेंट को प्रोसेस तेज कर देता है। कई बार हमें डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर उसमें बेस पहले से प्रेजेंट है।